स्टूडेंट में भी एक उबाल साफ देखने को मिल रहा है। वैसे आप भी बाहर से हो, उसे थोड़ा हम बाहर से का काम कहाँ की बता दो कहाँ करें किससे काम यही जगह आग लगा दो, यही जगह रखिए आग लगा दो। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तुम नहीं पढ़ेंगे। यार ये अब से नहीं है, अभी से नहीं है, ये 22 साल से ये चल रहा है ना। मानते हैं जब 22 साल से चलत हो तो फिर तुम्हें क्या ऑप्शनल लेना चलना चाहिए ना। 22 नहीं होता है 22 साल से मीटर चल रहा है और तीसरी बार यहाँ पर हुआ है, तो आप लोग को समझना ना चाहिए। पुलिस प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जितने भी यहाँ पे इस हॉस्टल में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोगों को आदेश दिया जाता है कि अपने सारे सामान को बाहर निकाल लें। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम लोग हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। कृपया करके आप लोग यहाँ से अपना अपना सामान हटा लें, किसी चीज का इंतजार नहीं करें। अगर आपका सामान के साथ कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही हमारी नहीं है, कृपया इसको ध्यान दें। आप लोगों का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, आपके बहुमूल्य चीज जितनी कुछ भी है आप अपना निकाल लीजिए। अगर नहीं निकालते तो ये जवाबदेही हमारी नहीं होगी, बार बार आप लोगों को बोला जा रहा है। 3 जेसीबी और तकरीबन 200 से 250 की संख्या में पुलिस बल सड़क पर आगे बढ़ते नजर आए। जैसे जैसे यह काफिला आगे बढ़ रहा था, आसपास से गुजरने वाले और मोहल्ले वाले देखते नजर आए और एक दूसरे से पूछते नजर आए कि आखिर क्या है मामला कि इतनी भारी संख्या में पुलिस आगे बढ़ रही है। साथ ही हम लोग भी यह जानने की कोशिश किए कि आखिर क्या है पूरा मामला और इतनी भारी संख्या में पुलिस कहां जा रही है। मालूम चला कि नवीन सरना कॉलेज छात्रावास को खाली कराने का हाईकोर्ट से आदेश आया है, जैसा कि माइकिंग के द्वारा अधिकारी बताते नजर आए। उसके बाद हमने भी दोनों पक्ष से जानने की कोशिश की तो क्या बातें आई सामने और क्या हुआ वहां पर और क्या बताया दोनों पक्ष ने, लेकिन अंततः क्या निकला नतीजा, आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। तो अभी इतना भारी संख्या में आप जवानों की तैनाती देख रहे हैं, 3-3 जेसीबी मशीन देख रहे हैं। आइए और जो मामला है आइए 2 शब्द पहले हम उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्योंकि तकरीबन 2 साल पहले भी यही परिस्थिति यहाँ पे नजर आई थी और काफी हो हंगामा हुआ था। अंततः मामला ये पहुंचा कोर्ट। क्या है पूरा मामला और आपका पहले अपना नाम परिचय बताइए। बिशु उरांव, नेटोली सिमलिया। और ये ज़मीन मेरा खतियानी ज़मीन है ना। बुधवा उरांव व तूरी उरांव 80 डिसमिल है। प्रॉब्लम यही है कि ये छात्रावास बना कर रह रहे हैं। ये लोग को प्रेम मोहब्बत भाईचारगी के नाते, इंसानियत के नाते हमने समझौता के तहत ये लोग को 20 डिसमिल जमीन दिया। किसको? छात्रावास को। छात्रावास में यदि हम बात करें तो कोई उसका संचालक होंगे ना? हाँ, संचालन थे उस समय थे, चमरालिंडा विधायक जी थे, उपस्थित थे। उसकी उपस्थिति में समझौता हुआ है ना। उसके बाद से बाकी ज़मीन हमको मिला नहीं। काम लगाने आए, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, फिर अपील पे अपील चलते गए। ये लोग हर कोर्ट से ये लोग बेदखल हो गए। उसके बाद हाई कोर्ट से हमको दखलदानी के लिए दोबारा दखलदानी का ऑर्डर लेना पड़ा। तो हाई कोर्ट से दखलदानी के लिए मामला ये पूरा अब यहाँ तक आ गया है कि एक बार फिर से ये पूरा फोर्स और सुखदेवनगर थाना और सरकार के अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? जब आपने 20 डिसमिल दे दिया, आप उस पर भी एग्री हैं कि नहीं चलो हमने 20 डिसमिल आपको दे दिया, बाकी ज़मीन मेरा दे दो, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये आपका नहीं है। अच्छा, आपका ज़मीन नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये 80 डिसमिल आपका है ही नहीं। नहीं है। अच्छा। नहीं है। उसके एवज में ये लोग अपील पे अपील जाते गए, लेकिन कहीं नहीं टिके ये लोग। तो हर कोर्ट ने हमारे पक्ष में आदेश दिया है। दखलदानी का पोजीशन, दखलदानी के लिए ऑर्डर कराए हैं। आज जमीन में हमको पोजीशन चाहिए, मेरा हक अधिकार चाहिए हमको सर। ठीक है। तो पूरे मामले को आप समझ गए होंगे। अब ये आप देख सकते हैं, अब तमाम जो रैप के जवान हैं और सुखदेवनगर थाना प्रभारी हैं, अब ये सभी हॉस्टल की ओर बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। आइए देखते हैं आगे जब इसके क्या कुछ होता है।
लेबर सब कहाँ गया? अरे कहाँ है लेबर आपका? चलिए लाइए अंदर। एग्जाम भी आप लोग का 2 घंटा पहले अरे सबका रिलेटिव क्यों नहीं आ रहे? अभी आके बोल रहे हैं कि अभी खाली कीजिए। खाली करना ही पड़ेगा ही चलाइए सारा एग्जाम एग्जाम जा रहा है क्या करेगा? छोड़ देगा एग्जाम। चलिए जो लोग को बोलना है बोलते रहिए, हम लोग को कोई होना धोना नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए ना मैम। नहीं होगा खाली करने के लिए चलिए हम लोग बात में थोड़ा सुनिए ना। बहाना क्या बहाना कर रहे हो? ये बोल रहे हो झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए ना तुम्हारा ही भलाई के लिए बोल आधा घंटा भलाई ठीक है मैम, ठीक है। झूठों केस ना आ जाए कुछ लोग क्या करेंगे सर? अगर हम जेल लेंगे क्या करेंगे? अब हम रह के भी क्या करें? हम तो क्या चीज का तुम तैयारी कर रहे हैं? टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। वैल्यूज और मॉडल्स क्या है टीचर का? अच्छा होना चाहिए ना, नियम कानून से चलना हम है ना। गलत नहीं ना बोल रहे हैं। अगर गलत बोलते तब ना बोलते हैं चलो हमको। चलो खाली करो, चलो नहीं देखिए चलो। इतना अरे सामान हम नहीं चाहते हम लोग हम लोग कहाँ उसको इतना करेंगे? एक जगह करके रख दो, बाकी खाली करो। चलो जगह उधर है वहाँ पे अच्छा खाली थोड़ा करो, सा चलो। रुकिए, थोड़ा सा नहीं नहीं आधा खाली को करो। है भी नहीं देखिए तो मैम। कम से कम एक बार देखिए तो कम से कम। ये मेरा काम नहीं है देखना ना, हम तो यहाँ पे बस यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने आए हैं। चलिए चलिए लेबर लाइए आप अपना। कराना होगा। साइकिल सब पहले निकालिए। चलिए चलिए रुकिएगा जी। साइकिल को आप लोग कहाँ निकालेंगे मैम बताइए ना? साइकिल को हम लोग कहाँ रखेंगे? उतना डॉक्यूमेंट है सबका। अब मान लीजिए कोई घर गया है, कोई क्लास गया है, उन लोगों का डॉक्यूमेंट को अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है रिस्क किसी को लेना ही पड़ेगा। मान लीजिए रिस्क नहीं लीजिएगा तो फिर कैसे होगा? अपना आप लोग प्रेजेंट है, हम लोग करियर है liability सबका नहीं है। उसमें। चलिए पढ़ा है इतना दिन से पढ़ते आ रहा है। चलो जो करियर है उसको अगर सर्वनाश कर दीजिएगा तो क्या होगा? संपत्ति नहीं है हम लोग का, संपत्ति है ना हम लोग का। याद करो फिर लाइफ खराब हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट है भाई, ये तो बात हुई है। आप लोग का बच्चा भी आके पढ़ता है, लिखता है। पर दूसरा है आगे पढ़ लिख थोड़ी रहा है सब। एग्जाम है, एक दिन टाइम नहीं दे सकता है भाई अपना आदमी को। पैसा आज काम आएगा, कल काम नहीं आएगा पैसा। आज हम लोग का एग्जाम है, हम लोग क्या करेंगे? जाइए आप लोग जाइए, बाहर आप लोग। कोई फायदा नहीं है। सब लेबर लोग यहीं पे रहेगा। जाइए तो ठीक है मैम, अपना खड़ा रहिए चुपचाप। पाँच 500 आदमी को लाके तुड़वा दिया मैम। हम लोग साथ मारपीट भी हुआ। उस समय कुछ नहीं था। उस समय क्या थे हम लोग? बैल गरू है क्या हम लोग? जहाँ चाहिए वहाँ फेंक दीजिए, हम लोग को उठा फेंक दीजिए। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। हल्ला क्या करें सर? नहीं सर, बैठेंगे सर। ठीक है, बात सुनिए। हम बैठेंगे, जाएंगे सर। ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा मेरे चप्पल पहने सर। 2 मिनट में दे सकता है सर। कोई क्राइम नहीं किया हमारा उग्रवादी ने। बात नहीं लगा दीजिएगा, उग्रवादी है बोल के एफआईआर करवा दीजिएगा फिर बाद में। खाली करेंगे हम वही हम लोग को फिर लगा दीजिएगा उग्रवादी है बोल के। समझ दिया जा रहा है। क्या होगा सर? इतना में क्या होगा? आधा कोई शहर में है सर, आधा का कैसे करेंगे? केस फाइल एक बार जांच करेगा हम लोग। विपक्षी अपने आप गिर जाएगा सर, अगर जांच करा दीजिए एक बार। जांच कराइए तो फिर। अगर वैसे है तो वो मगर फिर हम चलो रे। जा रहे हैं। ठीक है। आप बिना मतलब पैसा ले बोला करवा के एक दिन टाइम दे सकते हैं। बोला जा रहा है, उठाने का छुट्टा नहीं है।
निकालो तो रुकिए बोल के निकालने दे रहा है। चलने से निकल बाहर का सोचा था। निकालो तो वही एडजस्ट हो जाना है। लेबर सर कहाँ गए? निकालो यार। जा लेबर सर निकालो ना। निकालिए निकाल। आप नहीं भेज सकते, आदेश नहीं दे सकते आप। लेके जाओ। इधर आइए ना। एक तो साइकिल निकालने के लिए 4 आदमी चाहिए। जल्दी करो। बाहर से आए बाहर से नहीं, कैसे बाहर से? कैसे आप भी बाहर से? वैसे थोड़ा बाहर से का काम कहाँ की बता तो कहाँ करें? किस काम करें? बाहर से काम कोर्ट में जाके पूछिए। कोर्ट में जाके पूछिए। कोर्ट में रख जाके। कोर्ट में तो किए हैं सर। सुन कहाँ रहे? हम गांव का है जी। यही का है वो लोकल है। तो उसका सिंबल एक आदमी है, यहाँ पे थोड़ी है। वो सिंबल एक आदमी है, उसका यहाँ खतियानी रैयत कैसे हो गया उसका? अरे तुम लोग का होगा। वैसे बात करने सब बात हॉस्टल के सदस्य है। प्रशासन यहाँ सेवा करने का ये समझ नहीं आ रहा। ये अभी जो यहाँ पे जो जमीन बताया जा रहा है टोटल 80 डिसमिल बताया जा रहा है। ठीक है, अभी हाईकोर्ट का आदेश है तो आपके पास खाली करने का नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया है सर, बहुत पहले आया था लेकिन हम लोग को थी तत्काल वाला नहीं आया था। और इसमें भी जैसे फ्रॉड तरीके से इसको अपनाया जा रहा है, उस हम लोग पास सबूत है सर, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़ने लिखने वाला है, हम लोग कहाँ से जान पाएंगे कि यहाँ का क्या सिचुएशन है। जिनका जमीन है उनका कहना है कि ये हाईकोर्ट के आदेशानुसार हो रहा है। वो गलत तरीके से जीता है सर। हम वो वंशावली गलत तरीके से बना के वहाँ से जीत लिया है और यहाँ दावा करता है कि हम यहाँ का है, रहने वाला सिमलिया का है, लेकिन वो यहाँ का दावा कर रहा है। उसका हम लोग पास प्रूफ भी दिखाएंगे। हम खाली हमको एक दिन टाइम दे देगा ना, हम पूरा कांगोर के निकाल देंगे। आप लोग को खाली करने का कितना दिन पहले नोटिस है? हाँ, वो हो गया सर 15-20 दिन, बजे 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीना पहले नोटिस आ गया था खाली करने का। तत्काल वाला नहीं मिल रहा है सर। डीसी भी हम लोग को बोले हैं कि अभी कुछ नहीं होगा, थोड़ा दिन कहा के ऐसे कोर्ट का जो एक ऑर्डर आता है उसके लिए फाइल किए हैं तो वो भी आ गया है सर। सरकार के ही है ना, जो भी पदाधिकारी अधिकारी आए हैं सर, लेकिन उन लोग को समझना चाहिए ना सर कि किस तरीके से जांच अच्छा से होना चाहिए। हम लोग को सीबीआई जांच करवाइए और हम लोग को भविष्य को बचाने का कोशिश कीजिए। सुना तो रहा। बिल्कुल, इन छात्रों का भी तकलीफ है जो चेहरे पे साफ दिख रहा है। तो चलिए, फिर भी अब हाईकोर्ट का आदेश है और जो भी प्रशासन है वो आदेशानुसार इस वक्त काम कर रही है। तो ये देख सकते हैं तमाम सामान को अब बाहर निकाला जा रहा है, रूम को अब ये खाली कराया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है और 1 महीना पहले नोटिस आया था, जैसा कि छात्र बता रहे हैं, और वक्त मियाद पूरा होने के बाद ये प्रशासन के द्वारा अब यहाँ पे अब खाली कराया जा रहा है। बाकी इसके पहले जो बता रहे थे कि जमीन हम लोग का है, उनसे आपने सुना। स्टूडेंट थे, लेकिन आज आप लोग बिना स्टूडेंट इतना बड़ा आदमी अधिकारी बन गए हैं। करो नहीं यार, नहीं खाली कर देंगे, समय देना चाहिए ना आप लोग को। हम लोग कैसे खाली करेंगे? आधा घंटा में सब खाली हो जाएगा। आधा घंटा में कहाँ से होगा? सब सुधार गया हुआ है फटाफट यार, कोई क्लास गया हुआ है, कैसे खाली करेगा? करेगा लोग, अगर डॉक्यूमेंट कुछ तो बराबर करेगा। जज साहब से बताएगा, जज से कॉलेज जाएगा, अपना चार्ज में उठाओ ले जाओ।
जिसका डॉक्यूमेंट है अगर पैर उर को लगा तुम लोग का भाई दोस्त है ना यार, उसका कागज एक जगह रखो, यहाँ मुंह ताक रहा है। वो तो अपने दलाल है सर, दलाल को सपोर्ट कीजिए, जमीन का दलाल है, सपोर्ट कीजिए आप दलाल को। क्या करेंगे हम लोग? उसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं। दलाल एक पैसा का खेला है, सब यहाँ का सरकार से लेकर सिस्टम सब बिकल हुआ है। उनका कहना कि हमारे पूर्वजों का जमीन उसका सिंबल यह क्या है? खरीदा हुआ जमीन है क्या? एक बार बस केवल जांच केवल हो जाए तो सब पता चल वो जाएगा। जांच हो ही रहा है सर, मंत्री द्वारा जांच डीसी को दिया गया है और मंत्री अभी बोल रहे हैं कि डीसी से बात हो गया है, लेकिन सर सुनने के लिए हम लोग मतलब हम लोग को बात को सुनने के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं। 1 महीना पहले आप लोग के पास नोटिस आया था। सर देखिए ना सर, ये मतलब ये देखिए ना, रिव्यू पिटीशन हुआ है, देखिए हम लोग बोल रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए हम लोग को, हम लोग नंबर मिल जाए, केस नंबर, तो फिर हम लोग लड़ेंगे। वो जीता थोड़ी ना है सर, जीत जाता तो बात खत्म था कि हाँ आप लोग खाली करके हम लोग हटा दीजिए, ये सोचते हैं हम लोग, लेकिन जीता कहाँ है? वो जीता ही नहीं है। जब केस में अभी लंबित है तो आप लोग फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अगर केस में अगर लंबित नहीं रहता तो हम लोग क्यों लड़ते यहाँ पर ही? हम लोग चले जाते। अरे स्टूडेंट है हम लोग, तो बोल रहे हैं अगर यहाँ पर हटा के हम लोग को ना कहीं पर दूसरी जगह हम लोग को जगह दिखाइए रहने के लिए, हम लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ पढ़ेंगे और अधिकारी बन के दिखाएंगे, है ना? आप लोग जैसा अधिकारी बन के तो हम लोग खाली कर रहे हैं ना, वैसा अधिकारी हम लोग भी बन के दिखाएंगे। ये चैलेंज है सर, आप लोग ये चैलेंज हम क्या कीजिए आप लोग, सबका डॉक्यूमेंट तो जला दीजिए। हम तो बोल रहे हैं अगर उग्रवादी बना दीजिए सब आदिवासी को। बनाना वही चाह रहे हैं ना कि हम लोग सब अग्रवादी बने। बनेंगे क्या करेंगे? जलाइए, अरे सब बक्सा निकाल रहे, बक्सा निकालो और सबको आग लगाओ, सब आग कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं रहेगा, सबका डॉक्यूमेंट आग लगाओ, सबका डॉक्यूमेंट आग लगाओ, यहाँ पर यही जगह आग लगा दो, यही जगह रखिए, आग लगा हो गया। हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तब नहीं पढ़ेंगे, देखिए सर, आप लोग आइए और देखिए, आप लोग देखिए, हम लोग आग लगाएंगे। अधिकारी बन गया मतलब उसका मतलब गैर कानूनी काम की जगह ऐसा थोड़ी हो सकता है? हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग 1 घंटा समय थोड़ी कर रहे हैं, उससे पहले समय नहीं दिया है। स्टूडेंट है हम लोग को थोड़ा सा ध्यान कीजिए सर, ऐसा हम वही बोल रहे हैं। रुकिए ना सर, रुकिए ना सर, बहुत बोल रहे हैं आप लोग, खड़ा होने दिया है। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं आक्रोश इस हॉस्टल में, और स्टूडेंट में भी एक उबाल साफ देखने को मिल रहा है। यार ये अब से नहीं है, अभी से नहीं है, ये 22 साल से ये चल रहा है ना। मानते हैं जब 22 साल से चलत हो तो फिर तुम इनके ऑप्शनल लेना चलना चाहिए ना। ऐसा नहीं होता है। 22 साल से ये मैटर चल रहा है और तीसरी बार यहाँ पर हुआ है, तो आप लोग को समझना ना चाहिए। मानते हैं तो जबरदस्ती नहीं करा होगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है भाई। लास्ट नोटिस आप लास्ट नोटिस भी नहीं आया है, सबमिट नहीं हुआ लास्ट नोटिस। क्या लास्ट नोटिस नहीं आया है? आप सर्च किए हम लोग को, नोटिस देना हमारा काम नहीं है, वहाँ से आएगा नोटिस। हमारा काम कंप्लाइंस करना है, हमारा काम कंप्लाइंस
कंप्लाइंस करना है। नहीं पहले आप नोटिस हमारा काम कंप्लाइंस करना है। नहीं ठीक है ना, हमारा काम ठीक है, कंप्लाइंस। विरोध भी आप सही है, तब विरोध सही है, पूरा समाज का सही है, पूरा स्टूडेंट का सही है। आप एक हॉस्टल उठाइएगा ना, सब हॉस्टल यहाँ पर खड़ा हो जाएगा और उसका विरोध हम झेलने के लिए तैयार भी रहिए। नहीं हॉस्टल की बात क्यों उठा रहे हैं आप? भाई हॉस्टल नहीं है तो क्या है? सुन लीजिए, बात पहले सुन लो। ये जमीन जमीन है बिसू राव हाईकोर्ट से ना पूछोगे, दलाल दलाल हाईकोर्ट आदेश किया है ना। अरे हाईकोर्ट से ना पूछोगे, हर मुंह में कैसे आ गया? हाईकोर्ट से ना पूछोगे। गजब वाला आपका औकात नहीं है कि हम लोग का स्टूडेंट अच्छा ही बोलने का। नहीं बाबू भैया बुच्चू करके तुमको कितना समझाया? हाईकोर्ट में भी गए हैं। दखल देने से पहले नोटिस हमको मिला, हल्ला कर ले, मिला या नहीं? हाँ या नहीं बोलिए। बात के सुन ले पहले, सुन ले पहले बात के आराम से। ये मन बाबू मन कई बार जा सुना मठे, कई बार मन के समझा लियो कि बाबू स्टे ले आओ, कुछ कर लो, तुम लोग के पीछे हैं। लेकिन जब सुन ले बात के सुन ले पूरा, हाईकोर्ट से तोरा मन लाने के नहीं पारला, स्टे लाने के नहीं पारला, तो हमरे क्या कर सकी हमरे मन? हमरे मन आदेश कर, तो हमरे मन गुलाम क्यों बाबा? आदेश तो सरकार का, तो भाई आप ही बताइए सर, कोई भी चीज को आप रिव्यू के लिए डालिएगा तो आज डाले कल आएगा, आप बोलिए। अभी गर्मी छुट्टी है सर, हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट था पिछला 4 महीना से। तुम लोग का वो बाबू कहाँ गया? आई बाबू और कौन बाबू, 4-5 गो लड़का लोग तुम लोग बराबर जा रहे हो, बराबर समझा रहे हैं। अभी अगर यही प्यार से बाबू कह के आप हमको एक दिन भी टाइम दिए, एक बार पूछो बाबू भैया से ऊपर नीचे बोले हैं तुम लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तुम लोग को समझाया कि नहीं? कुछ हो रहा है यहाँ पर। अरे तो हम लोग क्या करें यार? हम लोग क्या करें? हाईकोर्ट का आदेश में हम लोग क्या करें? बोलो, हम लोग क्या करना बोलते हो? अभी आपको प्यार से बोलेंगे अंकल छोड़ के चले जाइएगा, नहीं ना जाइएगा। सुन लो बात को, सुन लो ना, नहीं जाएगा। बहुत दिक्कत होता है, लेकिन क्या करोगे बताओ? भी लोग हैं वो सीधा एक ही बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का आदेश है। सीधी सी बात है, जो लोग भी बातों को रख रहे हैं वो हाईकोर्ट के आदेश का बात एक ही बात चल रहा है। उन लोगों को कहना है कि हम लोग को वक्त नहीं दिया गया और तमाम बातों को सुन रहे हैं। इसमें हमारे तरफ से ABCD हम लोग कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। दोनों पक्ष जो कह रहा है वो तस्वीरों से आपको हम अवगत करा रहे हैं, जो कुछ ये हॉस्टल को खाली कराने के दरमियान जो भी घटनाक्रम हुआ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। CEO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। CEO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दलालों को सपोर्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलालों को सपोर्ट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जमीन दलाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी बच्चा को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी हॉस्टल को उजाड़ना बंद करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिसू दलाल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। बिसू दलाल वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। गांव का कहना है कि ये भाई जमीन हम लोग का है। और यदि हम बात करें यहाँ पे ये हॉस्टल कब से है? हॉस्टल सर 1977 से है सर हॉस्टल। हम लोग तो जो स्टूडेंट आते रहते हैं जाते रहते हैं सर। स्टूडेंट की जो जॉब होता है ना सर, वो जॉब करके चला जाता है, फिर नया बच्चा हर एक साल आते रहता है। सर इसमें मतलब बोलना चाहिए पूरे झारखंड के बच्चे हैं सर। कितने बच्चे हैं? सब और सब उग्रवादी प्रभावित एरिया से आके अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं सर। टोटल यदि अभी हम बात करें छात्रावास में कितने बच्चे हैं? 80-90 बच्चे हैं सर। हाँ 80-90 बच्चे हैं। ये मामला पुराना हो गया तो ये कोर्ट का, जैसा कि यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है, कोर्ट का मामला है। आप लोग ये मत कीजिए, अवहेलना मत कीजिए कोर्ट में, क्योंकि देखिए कहना ये इसलिए कहना पड़ रहा है जैसे कि बाकी लोग भी यहाँ पे आसपास का लोग कह रहा है कि आप लोग को काफी टाइम मिला, आप लोग को काफी टाइम मिला। टाइम
सर ऐसा भी तो हो सकता है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या हम लोग कुछ संरक्षण नहीं मिलना चाहिए सर? मिलना चाहिए ना, हम लोग को क्या मिला है? प्रशासन कह रहा है कि 1 महीना पहले नोटिस आप लोग को आया है। तो 2 दिन तो तत्काल जो 2 दिन का आदेश जो आता है उसको भी तो मिलना चाहिए सर, तब ना हम लोग सामान हटाएंगे सर। और देखिए डिग्री थोड़ी ना हुआ है सर, देखिए डिग्री अभी हाईकोर्ट में चल ही रहा है, अब चल रहा है और उसको उन लोग हटाना चाहिए तो कैसे? जब आप जीत जाइए पूरी तरह से उसके बाद आप मतलब खाली करेंगे तब ना उसको हम लोग मानेंगे। प्रशासन कह रहा है कि भाई हमको हाईकोर्ट आदेश आया है खाली कराने का। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता सर कि आपको खाली कराने का लिखे ना सर, ये सब इतना बना है, ये सब इलीगल है, लेकिन इसको हटा कौन रहा है बताइए ना? एक्चुअल यदि आप बोल रहे हैं कि ये जमीन बिशु राव का नहीं है तो जमीन किसका है? ये आदमी बिशु राव सिंबलिया एक्चुअल में नहीं तो फिर जमीन ये किसका है आपके हिसाब से? ये जमीन एक कर्मी उराव है ना, उसका जमीन है ये। हाँ कर्मी उराव वो बोल रहे हैं कि बुद्धू राव का जमीन मार दिया गया है ना, देखिए ना सर आप बुद्धू राव कौन भी दिखाएंगे सर, अभी खतियान हम खोल के दिखाएंगे, हम खतियान खोल के दिखाएंगे अभी, देखिए ना किसका नाम से निकलेगा अभी। तो ये बोल रहे हैं कि बुद्धू राव का जमीन था पहले। बुद्धू राव का जमीन है ही नहीं, कब खतियान देख लीजिएगा सर, उसमें खतियान में है ना सर, खतियान दिखा दे सर आपको। एक आखिर कोर्ट में ऐसा क्या मामला हो गया कि उनके पक्ष में बातें आ रही? वो गलत वंशावली दिया है सर, गुमराह किया है, हाँ गुमराह किया है आदमी को, गलत वंशावली दिया कि वो मतलब आगे बढ़ गया है, मतलब वहाँ पर देखिए हम लोग पास पैसा नहीं ना है सर, हम लोग किसको खरीदेंगे सर? हम लोग चाहते हैं यहाँ पर रहे पढ़े, हम लोग के लिए जगह छोड़ दिया जाए। प्रशासन से या सरकार से हम लोग यही गुहार लगाते हैं कि ये हॉस्टल है, यहाँ बच्चा आता है रहता है पढ़ता है, तो उसके लिए आशियाना होना चाहिए, ये बनना चाहिए और बिल्डिंग बनना चाहिए। 20 डिसमिल में या 80 डिसमिल में? 80 डिसमिल में सर। हाँ चलिए, छात्रों का भी बात आपने सुन लिया और जो जमीन के पक्षधर जो बता रहे हैं उनका भी आप बात सुन लिया, लेकिन प्रशासन सीधा कोर्ट का हवाला दे रहा है और खाली करने की बात आ रही है। SMP न्यूज़ अपने तरफ से कोई वक्तव्य इसमें नहीं देगा। प्रशासन की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। प्लीज आप लोग यहाँ पे शांत हो जाइए, एक बार इधर ध्यान दीजिएगा, सबको सारे लोग इधर ध्यान दीजिएगा, आपस में बात करना बंद कीजिए। सीओ साहब इधर आ जाइए, सीओ साहब। बड़ा बाबू कहाँ पे है? बड़ा बाबू चले जाइए, जितने लोग भी बाहर के हैं कृपया आप लोग बाहर चले जाइए, केवल हॉस्टल के स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पे। जितने लोग हैं हॉस्टल के स्टूडेंट्स नहीं है, कौन है हॉस्टल का यहाँ पे लीडर? कृपया करके बाहर के लोगों को बाहर निकलवाइए, सारे स्टूडेंट्स लोग बाहर के लोगों को बाहर निकलवाइए। बाहर जाइए। चौड़ा है और हालांकि अभी रोक दिया गया है, आज ये खाली अब नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इसमें अब समय दे दिया गया है। CO हेहल यहाँ पहुंचे हुए थे और ये आदेश इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं भारी संख्या में जवान। अब कुछ दिन के लिए मोहलत दे दिया गया है, तमाम छात्रों को टाइम दे दिया गया है और अब ये तमाम पुलिस बल और तमाम अधिकारी अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरों को इस वक्त आप ये देख सकते हैं। माला अधिकारी इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुँचे हुए हैं। कोतवाली DSP प्रकाश सोय यहाँ पहुँचे हुए हैं। सुखदेवनगर थाना अंतर्गत एरिया आता है, थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में ये रैब जैब जिला बल के जवान इस वक्त यहाँ पे साफ नजर आ रहे हैं। अभी CO मैडम ये कहें कि अभी जो बहुत सा जो यहाँ छात्र रह रहे हैं उन लोग का कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी है, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए उनके तरफ से ये बात रखा गया कि आज का जो दखलंदाजी है उसको हम लोग स्थगित कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन के लिए जब भी मतलब ये कार्रवाई मतलब प्रशासन या हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये उनके तरफ से कहा गया है। तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग का यही है कि हम लोग का जो हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसको हम लोग को तरीके से हम वहाँ बात को रखेंगे और वहाँ से स्टे लेकर के हम लोग ये को मतलब दखलंदाजी को रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना दिन का राहत मिला है आप लोग को? अभी इसके लिए समय नहीं दिया गया है, केवल ये अगले वाल के लिए कहा गया है। नोटिस निकलेगा? हाँ नोटिस हम तो हाँ नोटिस निकलेगा। ये क्या है? मैडम ने क्या किया? नोटिस निकलेगा? हाँ कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया? हाँ कुछ दिन के लिए स्थगित किया। मेरा प्रदीप तिर्की नाम हुआ।
बात करें इस ज़मीन की तो ये ज़मीन टोटल 80 डिसमिल है, ठीक है। और जो हम लोग को जो सूचनाएं मिल रही है कोई बुद्धू उड़ाव के नाम से, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि ये टोटल 80 डिसमिल ज़मीन है और 20 डिसमिल ज़मीन छात्रावास के लिए दिया गया था। और फिर अब उनका कहना है कि नहीं, अब छात्रावास के लोग कह रहे हैं कि नहीं 80 डिसमिल पर छात्रावास बना दिया जाए। क्या है मामला ये? ऐसा है कि सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो बिशु राव हैं, वो बिशु राव सिमलिया मौजा का रहने वाला है। सिमलिया मौजा का वो खतियानी रैयत है। ये जो ज़मीन है ये हरमू मौजा का ज़मीन है। उनके तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये मेरा ज़मीन है, जो ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है और जांच के लिए लिखा भी गया है यार। ये जांच माननीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की तरफ से ये जांच के लिए लिखा गया है। ये जांच होना चाहिए। जांच के बाद ही इस ज़मीन पे कुछ कार्रवाई होना चाहिए, पूरा जांच होना चाहिए और ये ऐसे दलाल को जेल भेजना चाहिए। तो इसमें जैसे आप मान लीजिए कि जैसे कि ये लोग प्रशासन का कहना है कि ये हाईकोर्ट का आदेश है, इसलिए हम लोग खाली करना है। ये हरमू ज़मीन का जो ये इस ज़मीन का जो रैयत है वो अब नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। जिसका ज़मीन है उनका कोई इस दुनिया में है ही नहीं है, नहीं है, वंशज ही नहीं है। ये जो बिशु राव है इस ज़मीन में गलत कुर्सीनामा दर्शा करके, इसका प्रमाण हम लोग दे सकते हैं कि वहाँ का कुर्सीनामा अलग है, यहाँ का कुर्सीनामा अलग है। वो गलत कुर्सीनामा यानी आप लोग के पास भी है। हाँ, कुर्सीनामा यहाँ का गलत दर्शा करके वो घूस करके केस लड़ा। क्या है कि हॉस्टल वाला के पास में जो छोटे स्टूडेंट हैं उसके पास में कुछ पेपर नहीं था, जिसके कारण उनको हाईकोर्ट से उनके फेवर पे हुआ, जिसका वो मतलब फ़ायदा उठाने का प्रयास किए और वो दखल-देने लेने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, धन्यवाद। काफ़ी रो रहे थे आप, अंततः प्रशासन ने आपकी बातों को सुन लिया है और एक बार आप लोगों को फिर टाइम मिल गया है। क्या मैडम ने क्या कुछ कहा? मैडम बोली कि आप लोग अभी एग्ज़ाम है आप लोग का, तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम लिखिए, हम लोग कुछ दिन के बाद फिर आएंगे, इस तरह से बोली। लेकिन आप लोग मतलब उसका तैयारी कर लीजिए, ऐसा बोल रही है। तो हम लोग बोले कि ठीक है मैम, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को कुछ समय दिया जाए। हम लोग का जो कोर्ट में जो चल रहा है, हम लोग कोर्ट में उसको मतलब केस नंबर हम लोग को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जबकि उसके फेवर में कोर्ट डिग्री थोड़ी ना दिया है सर, वो तो आदेश केवल दिया है कि आप खाली कराइए। उसके फेवर में अगर डिग्री देता तब मानते कि उसका। अगर अब रैयत में भी देखिए ना सर, अब खतियानी देखिए, प्लॉट नंबर यहाँ का 71 है, खाता नंबर 53 है। अगर उसमें भी दिखाइएगा ना तो क्या कर्मी उराइन है ना, उसका दिखाएगा। हम अगर बोलिएगा तभी उसका खतियान भी दिखाएंगे सर। वो खतियान एक्चुअल में है और वो तो कहाँ बिशु राव सिमलिया का है ना, वो बोलता है कि हाँ मेरा बाप का ज़मीन है बोलता है, तो हम मेरा उसका बाप का ज़मीन कैसे हो गया? रैयत दो जगह नहीं ना हो सकता है सर। चलिए फिलहाल तो अभी आप लोग को राहत मिल गया, तो आप लोग कोर्ट जाएंगे? हाँ, कोर्ट जाएंगे सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंद्रनाथ उरांव है सर। छात्र हैं आप? छात्र हैं सर। चलिए, ये सभी छात्र थे जो अभी आप सुन रहे थे और कुछ बाहर के लोग भी थे इसमें जो आस पड़ोस के थे। तो खैर मामला अभी शांत हो चुका है और कुछ दिन का इस हॉस्टल को समय मिल चुका है। अब तमाम ये जो भी प्रशासन के अधिकारी और जवान जो आए थे, अब ये वापस लौट जाएंगे। हालांकि 3 जेसीबी और करीब हमको लगता है 250 से 300 की संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। चलिए देखते हैं आगे इसके बाद क्या कुछ होता है। ये मामला अब यहीं पे स्थगित हो गया है। धन्यवाद आप सभी का, बने रहे SMP न्यूज के साथ। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।